लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज तो नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री खाद्य योजना का लाभ जो है वो आपके बैंक खाते में कैसे आने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि इस वीडियो पे, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, फॉलो कीजिए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से, यानी कि किसानों को खाद्य योजना का जो पैसा है वो देना शुरू कर दिया है। यानी कि तीसरी बार सरकार बनते ही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से 4,000 रुपए की धनराशि है, एक और किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आपको बता दें, रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि खाद के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिला तो वो आपके खाते में कैसे आएंगे, और 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो आपके खाते में एक और किस्त का पैसा कैसे आने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि, यानी कि प्रधानमंत्री जीत की खुशी में किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करे। साथ ही 18वीं किस्त का भी ऑफिशियल घोषणा हो गया है, यानी कि इस महीने किसानों की समझिए बल्ले बल्ले हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपके बैंक खाते में किसी भी योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी, साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 6 से 7 योजना का लाभ देना शुरू किया है। जैसे कि बता दें, सबसे प्रमुख और लोकप्रिय है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर हुई है, यानी कि हम बात करें 2,000 रुपए की 17वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया। जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद्य योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि प्लस 5,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों को पीएम किसान योजना के तहत ट्रांसफर किया जा रहा है, और खाद के लिए अलग से 5,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जा रही है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री बनते ही किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपए की एक और किस्त का पैसा जो है वो दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको बता दें 2,000 रुपए की जो 18वीं किस्त है उस पर क्या बड़ा अपडेट आने वाला है, क्या नए नियम लागू होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि साल में किसानों को अब से 4,000, साल में 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। ये भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले भी हैं और सुनाने वाले भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2,000 रुपए नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। साल में किसानों को 8,000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी 4 किस्तों में। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले भी हैं और सुनाने वाले हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर आप लाभार्थी किसान और आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप हैं जिसके करने से आपके खाते में सारी योजना का लाभ आ सकता है। जैसे कि बता दें कि अभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की गई। उसके बाद किसानों को खाद्य योजना, बीज योजना का भी पैसा जो है 5,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर किया गया, और इसी महीने में किसानों के खाते में 10,000 रुपए की धनराशि खेती करने के लिए ट्रांसफर की जाएगी। तो हमारे प्यारे किसान से निवेदन है कि सबसे पहले ये 4 क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ मिले तो जैसा कि अब इस वक्त इसके
स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जीत की खुशी में, प्रधानमंत्री तीसरी बार जीत की खुशी में किसानों के बैंक खाते में जो है वो किस्त पे किस्त ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो अगर किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला तो ध्यान दीजिए, इस पे आज हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपका भारतीय और पात्र किसान होना। ध्यान दीजिए, अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये सारे क्राइटेरिया का पालन करना होगा। सबसे पहले नंबर पे आता है भारतीय और पात्र किसान होना। अगर आप किसी अलग कैटेगरी के अगर आप भारत के नहीं हैं, अलग कंट्री के हैं, तो ध्यान रहे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका भारतीय और पात्र किसान होना बेहद ही अनिवार्य है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप भी हम बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप लाभार्थी पात्र किसान हैं, सक्षम किसान हैं, तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत ही राहत दिया जा रहा है किसानों को। चलिए जानते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। आपको बता दें कि आपके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना बेहद ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी महीने किसानों को खेती करने के लिए 10,000 रुपए की धनराशि भी मिलने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। आपको बता दें कि आपके पास 1 एकड़ तक जमीन होना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद बता दें कि EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना। ध्यान दीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हैं जो कि आपको करवाने बेहद ही जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। उसके बाद आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, वंचित कर दिया जाएगा आपको। चलिए जानते हैं कि अगला क्राइटेरिया क्या है। आपको बता दें, जिस भी राज्य से आपने आवेदन दिया होगा उस राज्य में आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। चाहे तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन देने के समय, आवेदन देने के समय सभी चीज़ों का ध्यान रखें, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स ना छूटे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी भी योजना को आने से पहले किसानों के मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा, मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा इस योजना का लाभ, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ ट्वीट होकर जानकारी दी है कि अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे, सारे नियम का पालन नहीं करेंगे, तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि खाद्य योजना का पैसा आप कैसे ले सकते हैं। खाद्य योजना का पैसा भी आप घर बैठे आसानी से उठा सकते हैं। उसका भी क्राइटेरिया, नियम अलग है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि क्या क्या दस्तावेज हैं जो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अभी भी किसानों को 5 से 6 योजना का लाभ ऐसा है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके खाते में उस सभी योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो वो भी बताएंगे कैसे आप उठा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, फसल बीमा योजना। दोस्तों, फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो कि आपातकालीन किसानों को जो है परिस्थिति को सुधारने के लिए मदद, जैसे कि आपको बता दें किसी भी कारणवश आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो उस कड़ी में आपको फसल बीमा का लाभ जो है, फसल बीमा योजना का लाभ जो है बहुत ही राहत करता है। जैसे कि आपको बता दें, किसी भी कारणवश आपका अगर फसल बर्बाद हो जाता है, अगर आप सही टाइम पे आवेदन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की धनराशि जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। केसीसी कर्ज माफी योजना भी बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आप किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो बिल्कुल भी झिझक ना करें, आप लोन उठा सकते हैं 3 लाख रुपए तक का। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपके लिए कोई झूठ, फेक या फिर गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं जाने वाली है। आपको बता दें, अगर आप किसान क्रेडिट के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का, नहीं 2 लाख तो 1,60,000 रुपए तक का आपका माफ भी हो सकता है। ये पीएम मोदी का सबसे बेस्ट योजना है। इसका लाभ जो है सो सभी किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में छानबीन करना होगा, पता करना होगा कि ये हर एक राज्य में लागू है या नहीं है। क्योंकि अगर आप यूपी के किसान हैं तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले, क्योंकि यूपी के किसानों को तकरीबन 10 योजना का लाभ दिया जाता है। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तब आपको सीएससी सेंटर से पता करना होगा। जैसे कि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना महाराष्ट्र के किसानों को दिया जाता है। जनधन योजना, मानधन योजना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सभी योजना का लाभ दिया जाता है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो बता दें, मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगर आप एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं तो घर बैठे आप लाडली बहना का लाभ उठा सकते हैं। ये सारी योजना
जो है दोस्तों वो सिर्फ छोटे सीमांत और गरीब लोगों के लिए है। अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो प्लीज़ ध्यान दें, आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हक जो है वो सिर्फ गरीबों का है। तो चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि एक सबसे बड़ी अहम योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने जीत की खुशी में ट्रांसफर किए हैं, एक अहम योजना है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको इस योजना का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, यानी कि पीएम मोदी ने आते ही यानी कि तीसरी बार सरकार बनते ही खुशी का पिटारा खोल दिया है। यानी कि किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। ध्यान दीजिए।